अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद के पुरमसरत मौके पर मेरे और मेरी टीम की जानब से आप तमाम हजरात को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली दो मज़ीद अच्छी डेवलपमेंट्स। रिच पाकिस्तान के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि जनूबी वज़ीरिस्तान में ढूंढे जाने वाले गैस के बड़े ज़ख़ीरे जो कि 352 बिलियन क्यूबिक फीट पर मुहित है, पैदावार का आगाज़ हो गया है। ये पैदावार पाकिस्तान के मेन नेटवर्क में शामिल होना शुरू हुई है। कितनी गैस रोज़ाना शामिल हो रही है, कितने बैरल तेल है और मज़ीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि साबिक फाटा के 7 अजला जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, वहाँ 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस के ज़खायर का तखमीना है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, FBI ने स्मगलिंग और मुख्तलिफ ज़राए से टैक्स चोरी रोकने के लिए अलहदा महकमा बना दिया है, जिसके ज़रिए मिस डिक्लेरेशन, अंडर इन्वाइसिंग और स्मगलिंग जैसे नासूर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। जून 2022 में जनूबी वज़ीरिस्तान में दरियाफ्त होने वाले पहले गैस के कुएं से पैदावार का आगाज़ हो गया है। अब वज़ीरिस्तान में मौजूद ये शिवा डिस्कवरी जो है, उससे 352 बिलियन क्यूबिक फीट गैस मजमूई तौर पर हासिल होने का तखमीना है, यानी कि ये रिजर्व इतना बड़ा है। 17 साल तक इस रिजर्व से गैस हासिल होगी। ये शिवा वन वेल जो कि 2022 के जून में डिस्कवर हुआ था, उससे गैस हमारे मेन पाकिस्तान के गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क में शामिल कर दी गई है। अब 26 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 224 बैरल तेल यहाँ से यौमिया हासिल हो रहा है। शिवा नाम के 2 वेल्स जो हैं वो कामयाबी से डिस्कवर हो चुके हैं। उम्मीद है जब दोनों से भी जो गैस है वो हासिल होगी तो मजमूई तौर पर तकरीबन 70 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस ये 2 कुएँ पाकिस्तान के मेन नेटवर्क में शामिल करेंगे और ये हमारी टोटल गैस की पैदावार का 3% होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में मज़ीद डिस्कवरीज होंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब ये जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का वज़ीरिस्तान ब्लॉक है, ये पाकिस्तान में गैस प्रोड्यूसिंग हब बन जाएगा। अब आज से तकरीबन 10 साल पहले साबिक फाटा जिसकी 7 एजेंसीज थी, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला हैं, वहाँ पर एक सर्वे किया गया तो पता लगा कि इस इलाके में 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का अंदाज़ा है। फिर 1 से 2 बिलियन बैरल तेल की एक्सपेक्टेशन भी इसी इलाके से लगाई जा सकती है। तो अब इस इलाके में होने वाली ये पहली डिस्कवरी है जो कि पाकिस्तान के मेन नेटवर्क के साथ शामिल कर दी गई है, जिसके लिए तकरीबन 230 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। उस वेल से लेकर पाकिस्तान का मेन जो सेटअप है, उसके साथ साथ गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाई गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में और सालों में बाकी यहाँ पर जो 2 और गैस फील्ड्स ढूंढी गई हैं उनसे भी गैस का आगाज़ हो जाएगा। अब पाकिस्तान के हालात बड़े मखदूश हैं। हम लोगों के पास जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, यानी जिन कुओं से हम गैस और तेल निकाल रहे हैं, उनमें सिर्फ 10 साल का तेल रह गया है और 17 साल की गैस रह गई है। अब इस कम मिकदार के साथ हम किस तरह अपनी तरक्की को बढ़ा सकते हैं इन हालात में, जब हमारी सालाना गैस की ज़रूरत बढ़ती जा रही है आबादी की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, कमर्शियल सेक्टर की वजह से। हमें ज़्यादा गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी बिजली पैदा करने के लिए, दीगर ज़राए के लिए। तो अगर हम अपनी लोकल गैस पर तवज्जो देंगे तो तभी जाकर हम पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन में खड़ा कर सकते हैं, वरना जिस तरह पिछले कई दिहाइयों से सिसकते आ रहे हैं, हमें मज़ीद सिसकना पड़ेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। FBI ने मुल्क में होने वाली 3000 अरब रुपए से ज़ायद की स्मगलिंग और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू लॉस को रोकने के लिए अलहदा महकमा बनाने की मंजूरी दी है। अब टैक्स चोरी की कई किस्में हैं और रेवेन्यू लॉसेस की भी हज़ारा किस्में हैं। उनमें से ऐसा रेवेन्यू लॉस जो स्मगलिंग की वजह से होता है, यानी वो अशिया जो पाकिस्तान में नहीं बनती, पाकिस्तान से बाहर से मंगवाई जाए तो उन पर टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को बचाने के लिए उन्हें इलीगल तरीके से मुल्क में लाया जाता है, स्मगलिंग चलाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 3000 से लेकर 3500 अरब रुपए की अशिया हर साल स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान आती हैं।
यानी कि इतनी मालियत की अशिया पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ में फिर नहीं बनती। तो जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बननी थी, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होनी थी, यहाँ पर उस इंडस्ट्री के चलने की वजह से जो टैक्सेस कलेक्ट होने थे, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होनी थी, वो नहीं बेहतर होती। तो जहाँ पर 100 मज़दूरों को फैक्ट्री में जॉब मिलनी थी, उसकी जगह पर 3-4 स्मगलरों को तो नौकरी मिल जाती है। वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा मेन सेटअप में नहीं आता। और स्मगलर रिश्वत की मद में तो लाखों रुपया दे देता है, टैक्स की मद में हज़ारों रुपया भी देना गवारा नहीं करता। तो इस महकमे के अंडर इस चीज़ को रोका जाएगा। फिर अंडर इन्वाइसिंग, यानी एक चीज़ बाहर से महंगी ली, उसे पाकिस्तान में जब इंपोर्ट किया तो सस्ती दिखाएगी ताकि उसके ऊपर टैक्स कम लगे। एक चीज़ $1000 की है, उसकी एक जारी रसीद बनवाई गई और उस जारी रसीद के ऊपर उसकी कीमत $200, $300 लिखी गई। तो पाकिस्तान में जब उस पर टैक्स लगेगा तो $200-300 पर टैक्स लगेगा, 1000 पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अंडर इन्वॉइसिंग हमें हर साल 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का टीका लगाती है। समझ लीजिए आम अल्फाज में 1500 से 1800 अरब रुपए का हमें नुकसान हर साल इस अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से होता है। फिर बहुत जगह पर मिस डिक्लेरेशन की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल क्या है कि ये महकमा जो कि इस बात का जवाबदेह हो, वो दीगर तमाम सरकारी महकमों के साथ रवाबत बढ़ाए। लूप होल्स जो हैं, जहाँ जहाँ पर फॉल्ट्स हैं, उन लूप होल्स को प्लग किया जाए, बंद किया जाए। कानूनी सुकम है, उस कानूनी सुकम को कानून साजी के ज़रिए ठीक करवाया जाए। फिर फील्ड के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेशंस भेजी जाएँ, फील्ड के अंदर अपनी एक्टिविटी बढ़ाई जाए ताकि जो लोग मंथली लेकर इस तरह की 2 नंबरियाँ करने देते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। फिर हुकूमत पाकिस्तान के कुछ 34 के करीब खुफिया इदारे हैं, बहुत सारी दीगर एजेंसीज़ हैं, उन तमाम के साथ गठजोड़ सरकारी सतह पर बनाया जाए ताकि पता हो कि किस इलाके में स्मगलिंग हो रही है, किस किस्म की स्मगलिंग है, कहाँ पर अंडर इन्वॉइसिंग है, कौन से ऐसे अफसरान हैं जिनकी तनख्वाहें तो चंद लाख रुपया हैं लेकिन उनके असासे करोड़ों और अरबों रुपयों में हैं। तो अगर इस तरह का एक नेटवर्क हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन कीजिए ना तो ये अंडर इन्वॉइसिंग हमसे बच सकती है, ना ये स्मगलिंग इस मुल्क में मुमकिन है। ये स्मगलिंग को जेब में डाल के तो हो नहीं रही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पेट्रोल, डीजल, टायर, पेंट, न जाने क्या कुछ, क्रॉकरी समेत हम लोग स्मगल करवाते हैं। तो स्मगलिंग को रोकने का तरीका यही है कि ऐसे महकमे हों जिनकी जवाबदेही हो, सख्त से सख्त उनकी स्क्रूटनी हो और फिर वो मुल्क के मफाद में काम करें अपने मफाद की बजाय। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त 24,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर सकता है, इसमें इतना लोग पैसा कमाते हैं, वो इस साल बमुश्किल 12,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर पाएगा। यानी कैपेसिटी से हम 50% टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हम अपनी कैपेसिटी को 12,000 से 16,000 ले जाते हैं तो जो ऊपर वाला 4,000 रुपये है वो हम सिर्फ अगर डेवलपमेंट में लगाएं, मुल्क में फैक्ट्रियाँ कायम करें, मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ लगाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाएं, तो यकीन कीजिए चंद सालों के अंदर इस मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा किया जा सकता है। ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।